चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। लगातार बढ़ते दामों के बाद अब अचानक सरकार ने लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत देते हुए गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी, डीजल में 7 रुपए और पेट्रोल पर 9 रुपए 50 पैसे की कटौती की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस राहत का ऐलान किया था। इस राहत के बाद शनिवार रात से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के नए दाम लागू हो गए हैं। बीते लंबे समय से लोगों को सरकार से पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई को लेकर शिकायतें थी, लेकिन अब सरकार ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 23 और 24 मई को आधिकारिक यात्रा पर जापान जाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा बेहद ही व्यस्त और खास रहने वाला है। अपने इस 40 घंटे के दौरे में पीएम मोदी 23 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही वे वहां भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में व्यापार और निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वोत्तर में सहयोग सहित द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को गहरा करने में चर्चा करेंगे। मोदी अपनी यात्रा के दौरान व्यापार, राजनयिक और सामुदायिक बातचीत करेंगे। वे कम से कम 36 जापानी सीईओ और सैकड़ों भारतीय प्रवासी सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री एक रात टोक्यो में और 2 रात विमान में यात्रा करेंगे। बता दें कि यह क्वाड समिट ऐसे समय आयोजित हो रही है जहां रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर थॉमस कप और उबर कप के बैडमिंटन चैंपियन से मुलाकात की है। इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए। थॉमस कप जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश की ओर से पूरी टीम को बधाई देता हूं, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पीएम ने कहा कि किसी भी टूर्नामेंट में कोई भी निर्णायक मैच सांस खींच लेने वाला होता है। इस पर खिलाड़ियों ने कहा कि मैच चाहे पहला हो या अंतिम, हमें हमेशा देश की जीत दिखी। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब हमारी टीम थॉमस खिताब जीतने की लिस्ट में काफी पीछे हुआ करती थी। भारतीयों ने कभी इस खिताब का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज आपने इसे देश में लोकप्रिय कर दिया है। और पीएम मोदी ने इस दौरान उनका हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में 22 से 26 मई तक होने वाली बैठक इस बार कुछ खास होगी। इस दौरान यूक्रेन संकट, क्लाइमेट चेंज, कोरोना महामारी जैसी पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले कई बड़े मुद्दों पर गहन मंथन होगा। करीब 2.5 साल के बाद हो रही इस बैठक को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और जर्मनी की चांसलर ओलाफ शोल्ज समेत कई वर्ल्ड लीडर संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर से 50 देशों और राज्यों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। करीब 2500 से ज्यादा नेता, अधिकारी और एक्सपर्ट्स विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में बड़ी टीम वहां मौजूद है। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी करने वाली योगी सरकार रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अब प्रदेश भर के लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सटीक आंकलन के लिए परिवार कार्ड बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाकर योजना बनाएगी। यह कार्ड आधार से लिंक होगा और एक परिवार को कम से कम एक रोजगार की दिशा में यह कार्ड बड़ा कदम साबित होगा। फिलहाल राशन कार्ड के आधार पर परिवार की सूचनाएं उपलब्ध हैं। दरअसल संकल्प पत्र में अगले 5 वर्षों में एक परिवार को कम से कम एक रोजगार देने का संकल्प लिया था और इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयत्नशील है। इस कार्ड में परिवार के बारे में सभी जानकारियां दर्ज होंगी। परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र क्या है, कौन कौन नौकरी करता है या रोजगार से जुड़ा हुआ है, यह सब जानकारियां दर्ज होंगी। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में भिड़ने से बोलेरो कार में सवार 9 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस सूत्रों ने आज रविवार को बताया कि जिले के शोरतगढ़ थाना क्षेत्र के महल गांव से बांसी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार रात एक बारात गई थी। बारात से बोलेरो गाड़ी में 11 लोग बैठकर वापस आ रहे थे कि झांसी नौगढ़ मार्ग पर
कटिया गांव के पास सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर में बोलेरो घुस गई। इस हादसे में 7 भारतीयों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी अन्य घायलों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। पीएम ने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय ने हादसे में जान गंवाने वाले और घायलों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए PMNRF से प्रत्येक को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से संगरूर जिले में आज रविवार को नशे के खिलाफ साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने संबोधन करते हुए कहा कि वह एक अलग प्रोग्राम के जरिए सूरत चढ़ने से पहले निकले हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा गर्व है कि उनका जिला संगरूर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नौजवानों को संबोधन करते हुए कहा कि नशे में फंसे नौजवानों का वह कसूर नहीं मानते हैं, क्योंकि बेरोजगारी के कारण उनको माहौल ही ऐसा मिल गया। उन्होंने कहा कि नौजवान इतना पढ़ लिख कर जब नौकरियां लेने जाते तो डिग्रियां लेकर घरों को वापस लौट आते, जिस कारण वह मानसिक तनाव के शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि इसी कारण कोई नशा करने लग गया या फिर बाहर के मुल्कों की तरफ उड़ान भर गया। भगवंत मान ने यह भी कहा कि यदि इन नौजवानों को काम पर लगा दिया जाए और डिग्री मुताबिक वे अफसर बन जाएं, तो फिर नशों के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि यह अकेला मुख्यमंत्री का काम नहीं, बल्कि सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। वहीं इस मौके पर उनके साथ वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और संगरूर की विधायक नरेंद्र कौर बराड़ भी मौजूद रहीं। पटियाला जेल में बंद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। सिद्धू को जेल के अंदर लाइब्रेरी बैरक नंबर 10 में ऐसे कैदी के साथ रखा गया जिस पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से जुड़े आरोप हैं। यह इसलिए गंभीर है क्योंकि सिद्धू अपने राजनीतिक जीवन में ड्रग्स का मुद्दा उठाते रहे हैं। मामला सामने आने के बाद आरोपी को दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। जेल कर्मचारियों ने इस मामले में हुई सुरक्षा चूक पर गौर करने की बात कही है। जेल विभाग के एक सूत्र ने कहा है कि पंजाब की जेलों में पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं और सिद्धू अपने ड्रग्स विरोधी रुख के कारण ऐसे लोगों की हिट लिस्ट में हैं। सिद्धू की सुरक्षा में चूक के मामले पर एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जेल प्रशासन को सिद्धू के साथ बैरक साझा करने वाले कैदियों की पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए थी। मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ उनके रुख को देखते हुए उनके आसपास के लोगों पर भी नजर रखने की जरूरत है। पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब नजदीक पड़ते क्वार्टर में एक महिला का तेजधार हथियारों का जहां देर रात कत्ल कर दिया गया, वहीं हमले दौरान उसका पुत्र भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक महिला की पहचान 47 वर्षीय सतविंदर कौर के तौर पर हुई है, जबकि उसके बेटे का नाम मनप्रीत सिंह है जो 25 साल का है। घटना के बाद उसके नजदीकी रह रहे पड़ोसियों की तरफ से तुरंत दोनों को सरकारी रजिंद्रा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ प्राथमिक जांच दौरान उक्त महिला को मृतक ऐलान कर दिया गया, जबकि लड़के की हालत गंभीर होने के चलते उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना नाच मंडी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला के किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध थे। व्यक्ति महिला और उसके पुत्र के साथ ही रहता था, परंतु कुछ समय से महिला और उसके बीच झगड़ा चल रहा था। उक्त महिला ने हमलावर के साथ बातचीत करनी बंद कर दी थी और इसे भड़के व्यक्ति ने देर रात मां और बेटे पर हमला कर दिया था। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।